हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाते हैं GSTR 3V में जो हम इनपुट क्लेम करते हैं और जो हमारा पोर्टल पे 2V आता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके लिए चलो हम चलते हैं GST की साइट पे। GST पोर्टल पर जब हम लॉगिन करते हैं उसमें हमें अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने होते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई देगा, इसमें हमने ऑलरेडी अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रखे हैं। तो हम दिखाते हैं आपको। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसमें आपको हमारे ऑलरेडी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको दिखाई देंगे, बट आपको अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने होंगे जो आपको जीएसटी पोर्टल के लिए मिले होंगे। और साथ में इसमें आपको एक कैप्चर आता है, जो कैप्चर भी आपको उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद उसे लॉगिन करते हैं तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। चलिए हम जैसे कैप्चर डालते हैं और कैप्चर डालने के साथ हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी, एक न्यू विंडो ओपन होती है, जीएसटी एंड गुड सर्विस टैक्स। इस पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है कि हमने किस मंथ तक की रिटर्न फाइल कर रखी है। जैसे GSTR 1 है, हमने ये मार्च से स्टार्ट दिखाता है, लास्ट 5 मंथ की आपको रिटर्न दिखाता है। ये हमारी जुलाई तक की रिटर्न फाइल्ड है। ये GSTR 3 भी है, सेम है, जैसे मार्च से स्टार्ट करता है। और ये हमारा जो ऑरेंज कलर में शो हो रही है हमारी GSTR 3 भी अभी एंडिंग है, जो हमें फ़ाइल करनी है। अब अगली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको GSTR 3 भी फ़ाइल करके दिखाएंगे किस तरह से फ़ाइल करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में हमें रिटर्न में जाना है। रिटर्न में हमें कई तरह के मेनू बार शो करता है, और बट उसके लिए हमें जाना है टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कॉम्प्रेशन, जिसमें हमें मालूम चलेगा कि हमारा जो GSTR 3V में जो हमने इनपुट क्लेम किया है और जो GSTR पोर्टल पे 2V में क्लेम आया है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम चलिए जिस टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कॉम्प्रेशन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू विंडो ओपन होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक न्यू विंडो ओपन हुई है, और इसमें हमें देखना है कि हमें किस फाइनेंस ईयर का जो क्लेम है वो देखना है। हम देखते हैं फाइनेंस ईयर 24-25, और हमने फाइनेंस ईयर 24-25 डाल दिया है। और इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही हमारी कई तरह की डिफरेंस सीट निकल जाती है, लेकिन हमें जो सीट देखनी है इनपुट क्लेम की एंड 2V में डिफरेंसेस हमें निकालना है। तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो जैसे ही स्क्रॉल करोगे और आपको दिखाई देगा इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड व्यू अदर दैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो वो 4th नंबर पे है, इनपुट टैक्स क्लेम एंड व्यू अदर दैन इम्पोर्ट। यही सीट हमारे काम की है, जो हम देखेंगे हमें हमारा 3B एंड 2V में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये ITC क्लेम इन GSTR 3B एंड राइट साइड से ITC ऑटो ड्राफ्टेड इन GSTR 2B, और आपको टैक्स पीरियड भी दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको सारे मंथ दिखाई देंगे। ये पूरे 12 मंथ्स की समरी है, जिसे हम डाउनलोड भी करेंगे और इसे एक्सेल में भी हम मेंटेन करेंगे, ताकि हम ये चीज़ अपने सीनियर को या अपने मैनेजर को दिखा सकें। और साथ में देखिए इसमें टोटल भी है कि हमने कितना फाइनेंस ईयर में कितना क्लेम किया है और कितना क्लेम हमें 2V से आया हुआ है। तो ये इनपुट टैक्स क्लेम क्रेडिट है, जैसा आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक डाउनलोड CSV फाइल होगी, ये डाउनलोड CSV फाइल है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक एक्सेल की फ़ाइल CSV क्रिएट होती है। तो वो हम डाउनलोड में जाके उसे देखते हैं कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हुई है या नहीं हुई। हम इस डाउनलोड फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमें हमारी फ़ाइल शो होती है कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इस फ़ाइल को कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं, ताकि हम इस शीट में
अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकें। जैसे हमने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया और इस फाइल को हम ओपन करेंगे ओपन विद एक्सेल में जैसे हम ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये एक्चुअली ओपन में विद एक्सेल नहीं खुली है, दोबारा अगेन हम ओपन विद एक्सेल में खोलते हैं तो ये हमारी फ़ाइल ओपन होगी। इसमें आपको दिखाई देगा इनपुट टैक्स क्लेम एंड फ्यू अदर दैन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जैसा आपको दिख रहा है इसमें कि इसमें आईटीसी क्लेम और टूवी में कितना क्लेम है, दोनों हमारा दिखाई दे रहा है। बाकी जो अदर की सीट होंगी वो हम डिलीट कर देंगे, उनका हमारे लिए कोई काम नहीं है। जैसे हमारे ये खाली ब्लैंक कॉलम है, ये हमने डिलीट कर दिए हैं और साथ ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारे यूज़ के नहीं है उसे हम डिलीट करेंगे और आगे के लिए फ़ाइल को प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमने डिलीट कर दिया और इस सीट को हम अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और इसमें क्या हमें रखना है। जैसे फर्स्ट राइट पे हमारा GSTR 3B है जो हमने क्लेम डाला है और सेकंड राइट पे हमारा ऑटो पॉपुलेटेड 2B है जो हम पोर्टल से लेते हैं। तो हम राइट डाउन करते हैं ITC एज़ पर क्लेम इन GSTR 3B जो हम 3B में अपने अकॉर्डिंग पोर्टल पर डालते हैं। यह हमारी सीट है और इसे हम ड्राफ्ट में मेंशन करते हैं। ड्राफ्ट एज इनवर्स, ये हमारा एक ड्राफ्ट बन गया है। ड्राफ्ट एज सेम थिंग हम इसमें लिखते हैं एज पर ITC क्लेम इन GSTR 2B। जैसा कि आपको शो हो रहा है हमने 2B लिख दिया है। तो जो ये नीचे हैं IGST, CGST, HST, ये हमारा वो क्लेम है जो ऑटो ड्राफ्ट क्लेम आता है 2B में। 2B एक्चुअली हमारी वो 2B होती है जो 13 मार्च को ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होती है और 3B वो होती है जो हम खुद मैनुअल्स डालते हैं क्लेम लेने के लिए GSTR पोर्टल पे। तो हमें एनुअली इनमें दोनों में डिफरेंस निकालना होता है कि हमने कितना डिफरेंस कम लिया है और कितना ज़्यादा है। तो इस डिफरेंस को हम IGST में से IGST लेस करेंगे, CGST में से CGST लेस करेंगे और SGST में से SGST लेस करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमने IGST में से IGST लेस किया। सेम वर्क SC में से C माइनस करेंगे, GSTR 3B माइनस GSTR 2B। तो इससे हमें मंथ वाइज डाटा मालूम चलता है हमने किस मंथ में जो क्लेम है ज़्यादा लिया है या किस मंथ में हमने क्लेम है कम लिया है। तो इससे हमें पूरे साल की समरी मालूम चल जाएगी कि हम कितना डाटा हमने एक्सेस ले लिया है और कितना डाटा क्लेम कर लिया है। और इसका हम एक टोटल भी लगा सकते हैं, इससे मालूम चले कि हमने एनुअल में जो टोटल कितना क्लेम कम है कितना क्लेम ज़्यादा है। और हम टैक्स पीरियड में हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की है। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग सीट को सेट कर रहे हैं जैसे कि आपको शो हो रहा है कि और ये मंथ वाइज है। इससे इस सीट को हम एक ड्रॉ टेबल भी देते हैं ताकि हमें देखने में और ज़्यादा आसानी रहे और हमें मंथ वाइज जो हम देखें तो हमें आसानी से पता चल जाए कि हमें किस मंथ में कितना हमने ज़्यादा क्लेम किया है और कितना हमने कम किया है। टोटल में हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। सम का फॉर्मूला लगाया और हमने यहाँ पे नीचे सफ़ेद कॉपी राइट कर दिया है ताकि हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल ठीक हो और हमारा जो टोटल हो बिल्कुल ठीक हो ताकि हमारे टोटल में कोई डिफरेंस ना हो। अगर किसी को भी हम सीट दिखाते हैं
तो हमारे पेट्रोल में कोई डिफरेंस ना हो। तो इससे आपकी ITC क्लेम इन 2B 3B एंड ITC एज़ पर ITC क्लेम इन GST 2B। आपकी सीट बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और अपने सीनियर को शो भी कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि आपकी सीट बिल्कुल ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी GST R3B जो हम फाइल करेंगे वो आपको लाइव दिखाएंगे, ताकि आपको GST R3B में भी बनने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।